वेलकम बैक। आई एम सद्दाम सर फ्रॉम एसक्यू इंस्टीट्यूट ओल्ड सिटी धौलपुर। आज इस वीडियो लेक्चर में मैं आपको बिहाइंड और बियॉन्ड बहुत अच्छे से कराऊंगा, इसीलिए आप इस वीडियो लेक्चर को अंत तक ध्यान से देखेंगे और बिहाइंड कहाँ लगाते हैं और बियॉन्ड कैसे लगाते हैं ये समझने का प्रयास करेंगे। चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास विदाउट वेस्टिंग द टाइम। बिहाइंड, BEHIND। बिहाइंड वाला क्या होता है कि पीछे, या इसका दूसरा अर्थ क्या होता है, अपने निश्चित समय से कुछ देर, अपना निश्चित समय से कुछ देर बाद। तो देखिए बिहाइंड वाला क्या होता है, के पीछे भी होता है, या दूसरा अपने निश्चित समय से कुछ देर बाद। देखिए जैसे मैंने बोला कि HDFC बैंक मेरे घर के पीछे है, तो पीछे के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। देखिए द HDFC बैंक इज बिहाइंड माई हाउस, यानी कि HDFC बैंक मेरे घर के पीछे है। तो पीछे के लिए हमने किसका प्रयोग किया, बिहाइंड का प्रयोग किया। बिहाइंड वाले के पीछे या अपने निश्चित स्थान से कुछ देर बाद। तो HDFC बैंक मेरे घर के पीछे है, तो पीछे शब्द के लिए हमने किसका यूज किया, बिहाइंड का प्रयोग किया। बिहाइंड माने के पीछे। दूसरा द शताब्दी एक्सप्रेस, द शताब्दी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, BEHIND, बिहाइंड इट्स टाइम। इसका मतलब क्या है, द शताब्दी एक्सप्रेस इज रनिंग बिहाइंड इट्स टाइम, यानी कि शताब्दी एक्सप्रेस अपने समय के कुछ देर बाद दौड़ रही है। यानी कि जो शताब्दी एक्सप्रेस है या जो राजधानी एक्सप्रेस है वो क्या है, अपने समय से कुछ देर पर दौड़ रही है, यानी कि अपने समय से कुछ लेट दौड़ रही है, यानी कि अपने निश्चित समय से कुछ देर बाद दौड़ रही है, यानी कि कुछ समय देरी से दौड़ रही है। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे, क्योंकि जो शताब्दी एक्सप्रेस है ना, वह अपने निश्चित समय से कुछ देरी तक दौड़ रही है, यानी कि कुछ देरी पर दौड़ रही है। तो कुछ अपने निश्चित समय से, जो उसका निश्चित समय है, जो उसका टाइम फिक्स है, उस समय से क्या है, थोड़ी देरी पर दौड़ रही है। तो इस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे, बिहाइंड का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट अब है बियॉन्ड, BEYOND। बियॉन्ड माना होता है कि बाहर, जैसे दैट इज बियॉन्ड माई रीच, दैट इज बियॉन्ड माई रीच, वह मेरी पहुंच से बाहर है। तो से बाहर या के बाहर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। वह मेरी पहुंच से बाहर है, तो उस बाहर के लिए हम किसका प्रयोग करेंगे, बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। इन सभी को आप नोट कर लो। एक और लिखो, डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, बियॉन्ड योर लिमिट्स। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, यानी कि अपनी सीमाओं के बाहर मत जाओ, यानी कि अपनी सीमाओं में रहो, अपनी लिमिट में रहो, अपनी सीमाओं से बाहर मत जाओ। देखिए दोबारा समझने का प्रयास किए। बियॉन्ड, बियॉन्ड माना क्या होता है, के बाहर, ठीक है। तो देखिए इसका प्रयोग हम कैसे करेंगे, जैसे दैट इज बियॉन्ड माई रीच, वह जो काम है वह क्या है, मेरी पहुंच से बाहर है। तो इस कंडीशन में के बाहर के लिए हम किस वर्ड का यूज करेंगे, बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। बियॉन्ड माने के बाहर, वह मेरी पहुंच से बाहर है। तो बाहर, के बाहर, इस कंडीशन में हम के बाहर के लिए किसका प्रयोग किया, हमने बियॉन्ड का प्रयोग किया।
आई होप आपको बियॉन्ड अच्छा समझ में आया होगा। डोंट गो बियॉन्ड योर लिमिट्स, अपनी सीमाओं के पार मत जाइए, अपनी सीमाओं में रहिए, अपने दायरे में रहिए, अपने लिमिट में रहिए, यानी कि अपनी सीमाओं से या अपने सीमाओं के बाहर मत जाओ। तो इस कंडीशन में कि बाहर के लिए हमने किस वर्ड का यूज किया, बियॉन्ड का प्रयोग किया। आई होप आपको अच्छा समझ में आ रहा होगा, इन सभी को आप नोट कर लें। अब नेक्स्ट आपका कराते हैं थ्रो, THROUGH। थोड़ा सा मैं ऊपर से साफ करता हूं और नेक्स्ट थ्रो आपको समझाने का प्रयास करता हूं। इन सभी को जल्दी से नोट कर लो। हाँ, दैट इज बियॉन्ड VEYOND, बियॉन्ड माई रीच, वह मेरी पहुंच के बाहर है, वह मेरी पहुंच के बाहर है, यानी कि के बाहर है। के बाहर के लिए हम किस शब्द का यूज करेंगे, बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे। वह मेरी पहुंच से बाहर है, तो इस कंडीशन में के बाहर के लिए हम बियॉन्ड का प्रयोग करेंगे, VEYOND। ओके, देखिए थ्रो, THROUGH, थ्रो माना क्या होता है, समूचा या पूरा, समूचा या पूरा। तो देखिए इसकी डेफिनेशन भी लिखा देता हूं मैं। जब कोई वस्तु भीतर ही भीतर गति के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, तो हम किसका प्रयोग करते हैं, थ्रो का प्रयोग करते हैं। जाती है तो हम थ्रो का प्रयोग करते हैं, THROUGH, थ्रो, तो हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। देखिए जैसे कैसे करते हैं, द बुलेट बेंट थ्रो, THROUGH, थ्रो द बॉय, द बुलेट, बुलेट माने क्या होता है, गोली। द बुलेट बेंड थ्रो द बॉय, यानी कि गोली लड़के के शरीर में से पार हो गई, या गोली लड़के के शरीर के पार हो गई। तो पार मतलब समूचा या पूरा, थ्रो माना क्या होता है, समूचा या पूरा, यानी कि जो गोली थी वह क्या है, लड़के के शरीर में से पार हो गई। यानी कि जब कोई वस्तु भीतर ही भीतर गति के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करते हैं, थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे द बुलेट बेंट थ्रो द बॉय, यानी कि गोली लड़के के शरीर के पार हो गई, तो उस कंडीशन में हमने किसका प्रयोग किया, पूरे के लिए थ्रो का प्रयोग किया। यानी कि गोली लड़के के शरीर में से पूरी पार हो गई, तो गोली यानी कि भीतर ही भीतर गति के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक गई, यानी कि पार हो गई इस छोर से उस छोर तक, यानी कि यहाँ से लेकर वहाँ तक पार हो गई। तो हमने यानी कि पूरी पार हो गई, तो हमने किसका प्रयोग किया, थ्रो का प्रयोग किया। यानी कि जो बुलेट थी, गोली थी, वह क्या है, लड़के के शरीर के इस छोर से उस छोर तक पार हो गई और गति के साथ, एकदम स्पीड के साथ, गति के साथ पार हो गई। तो हम किसका प्रयोग करेंगे, थ्रो का प्रयोग करेंगे। पूरी पार हो गई, यानी कि गोली लड़के के शरीर के पूरे पार हो गई। इन सभी को आप नोट कर लें।
नेक्स्ट, द बस इज पासिंग, द बस इज पासिंग थ्रू द टनल, THROU, थ्रू। थोड़ा सा साफ करता हूं और आपको समझाने का प्रयास करता हूं। द बस इज पासिंग थ्रू द टनल, THROUGH, थ्रू द टनल, TUNNEL। टनल वाला क्या होती है? गुफा। इसको आप हिंदी में लिख लो, टनल। टनल वाला क्या होता है? गुफा। यानी कि द बस इज पासिंग, यानी कि जो बस है वह गुजर रही है थ्रू द टनल, यानी कि पूरी टनल में से, पूरी गुफा में से गुजर रही है। यानी कि देखो दोबारा इसकी हिंदी कीजिए, क्या निकलेगी इसकी हिंदी? द बस इज पासिंग, यानी कि बस गुजर रही है, बस निकल रही है, बस गुजर रही है थ्रू द टनल, यानी कि पूरी गुफा में से। यानी कि पूरी गुफा में से बस क्या है? गुजर रही है, बस पास हो रही है, क्रॉस हो रही है। तो उस कंडीशन में हम पूरे के लिए किसका प्रयोग करेंगे? थ्रो का प्रयोग करेंगे। थ्रो माने होता पूरा, या थ्रो माने समूचा। इन सभी को आप नोट कर लो। देखिए, समझने का प्रयास कीजिए। देखिए, थ्रो, THROUGH, थ्रो माने क्या होता है? समूचा या पूरा। इसका प्रयोग कैसे करते हैं, इसको बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करेंगे, तभी आपको थ्रो का सही यूज करना आएगा। देखिए कैसे करते हैं। जब कोई वस्तु भीतर ही भीतर गति के साथ एक छोर से दूसरे छोर तक जाती है या दूसरे छोर तक पार हो जाती है, कैसे भी लिख लो, तो हम थ्रो का प्रयोग करते हैं। जैसे देखिए, जब कोई चीज़ होगी या कोई वस्तु होगी तो वो क्या है? जैसे द बुलेट बेंड थ्रो द बॉय, यानी कि बुलेट माने क्या होती है? गोली। गोली क्या है? लड़के के शरीर के अंदर गति के साथ क्या है? पार हो गई। यानी कि गोली लड़के के शरीर के पार हो गई। तो गोली जब किसी व्यक्ति के शरीर में जाएगी तो अंदर होकर गति के साथ एकदम पार होकर निकल जाएगी। तो उस कंडीशन में हम पूरे के लिए किसका प्रयोग करेंगे? थ्रो का प्रयोग करेंगे। यानी कि लड़के के शरीर के गोली जो है पूरे पार हो गई, इस पार से उस पार तक गति के साथ निकल गई, इस छोर से उस छोर तक गति के साथ निकल गई, तो हम किसका प्रयोग करेंगे? और पूरी निकल गई। थ्रो माने पूरा या समूचा। द बुलेट बेंड थ्रो द बॉय, यानी कि गोली लड़के के शरीर के पूरे पार होकर निकल गई, तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग करेंगे? थ्रो, पूरी पार हो गई। नेक्स्ट, इसी तरह दूसरा, द बस इज पासिंग थ्रो द टनल, यानी कि जो बस है इज पासिंग, पासिंग माने गुजरना या निकलना, यानी कि बस गुजर रही है थ्रो द टनल, पूरी गुफा में से होकर, यानी कि बस पूरी गुफा में से होकर गुजर रही है या निकल रही है। तो हमने किसका प्रयोग किया? थ्रो का माने, थ्रो माने पूरा या समूचा, यानी कि जो बस है वह क्या है? गुफा में से गुजर रही है या गुफा में से निकल रही है। टनल माना क्या होती है? गुफा। तो बस, द बस इज पासिंग, यानी कि बस गुजर रही है, बस निकल रही है थ्रू द टनल, यानी कि गुफा में से, यानी कि बस पूरी गुफा में से निकल रही है। तो उस कंडीशन में हम किसका प्रयोग कर देंगे? पूरे के लिए थ्रो का प्रयोग कर देंगे। इस तरीके से थ्रो का यूज किया जाता है। आई होप आपको थ्रो भी बहुत अच्छा समझ में आया होगा। यदि आप इस वीडियो लेक्चर से कुछ सीखे हो तो प्लीज़ अपने मित्रों को भी बताएं और इस क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे आपके मित्र भी थ्रू इन सभी चीज़ों के प्रयोग बहुत आसानी से सीख सकें। प्लीज़ इस वीडियो को एक शेयर भी कर दो, जिससे कि आपके मित्र भी इन सारे प्रयोगों को बहुत अच्छे से सीख सकें। चलिए फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू वेरी मच। फिर से मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में।